पुराने जंगल के एक कोने में एक रहस्यमयी पतली सी पगडंडी थी, जहां कोई जानवर जाना पसंद नहीं करता था। उसी सुनसान कोने में एक दिन अचानक एक अजीब सी दुकान खुल गई। बाबा उल्लू की जादू की दुकान, जो चाहिए वो मिलेगा, कीमत बाद में पता चलेगी। इस बोर्ड को देखकर सभी जानवर हंसते और आगे निकल जाते, लेकिन एक दिन एक छोटा मासूम और शर्मीला खरगोश, जिसका नाम गप्पू था, भटकते हुए उस पगडंडी पर पहुंच गया। जंगल में बाकी जानवर उसे कमजोर समझते थे और अक्सर चिढ़ाते थे। गप्पू के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं भी ताकतवर होता, कोई मुझे डरा ना पाता। वो जैसे ही दुकान के पास पहुंचा, दुकान का लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चर्र चर्र करता खुल गया। चारों तरफ धुआं, पेड़ की जड़ों से बनी हुई बोतलें, चमकते फल, उड़ते हुए पंख और दीवारों पर लटके हुए जादुई मुखौटे। एक कोने में बैठा था बाबा उल्लू, सफेद पंख, मोटे चश्मे, लंबी टोपी और तेज चमकती आंखें। क्या चाहिए नन्हे खरगोश? बाबा उल्लू ने गहरी आवाज में पूछा। गप्पू ने कांपते हुए कहा, मुझे ताकत चाहिए बाबा, ताकि कोई मुझे चिढ़ाए नहीं। बाबा मुस्कुराया। उसने एक चमकती हुई लाल मिर्च जैसा फल निकाला। इसे खा ले। 24 घंटे तक तू सबसे ताकतवर होगा, लेकिन कीमत पूछने की कोशिश मत करना। गप्पू ने झिझकते हुए फल खा लिया। जंगल का नज़ारा बदल गया। गप्पू अब सुपर खरगोश बन चुका था। जो शेर के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, वो एक झपट्टे में उछाल दिए गए। बंदर जो उस पर हंसते थे, वो अब पेड़ पर चढ़कर छुप गए। गप्पू को मजा आने लगा। वो ताकत का दिखावा करने लगा, किसी की भी मदद नहीं करता, उल्टा सबको डराने लगा। गप्पू का शरीर गर्म होने लगा, उसके कानों से धुआं निकलने लगा, पंजे जमीन में धंसने लगे। वो चिल्लाया, रुको, मुझे मेरी ताकत वापस नहीं चाहिए, मैं फिर से वैसा ही बनना चाहता हूँ। वो दौड़ता हुआ उसी पगडंडी पर पहुंचा, लेकिन अब वहां दुकान नहीं थी, बस एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था। हर जादू की कीमत होती है। गप्पू खरगोश को उस रात नींद नहीं आई। उसका शरीर अब सामान्य हो चुका था, लेकिन उसके भीतर डर, पछतावा और एक भारी बोझ था। उसे लगने लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ताकत जो उसे मिली थी, वो किसी खेल की तरह आई और फिर दर्द देकर चली गई। अगली सुबह जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। बंदर चिंपू और उसका झुंड घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। चिंपू चिल्लाया, रात को कोई लाल रोशनी आई और हमारे दो बच्चे गायब हो गए। किसी ने उन्हें उठा लिया। ये सुनते ही गप्पू सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि जादू की ताकत अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो दूसरों पर असर डाल रही है। उसने सोचा, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसी रात वो दोबारा उसी सुनसान पगडंडी पर गया जहां पहले जादू की दुकान थी। अब वहां दुकान तो नहीं थी, लेकिन जमीन पर एक कांच की बोतल रखी थी। उस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, अगर सच में पछतावा है तो इस शीशी को ताजे चांदनी पानी से भरो और पुराने पेड़ की जड़ में डाल दो। गप्पू ने बिना समय गवाए बोतल उठाई, नदी की ओर भागा, चांदनी में पानी भरा और जंगल के सबसे पुराने पेड़ की जड़ में वो पानी डाल दिया। जैसे ही पानी जमीन से टकराया, पूरी धरती कांप उठी। पेड़ की जड़ों के बीच एक गुप्त दरवाजा खुल गया और अंदर से एक धीमी आवाज आई, सिर्फ वही जा सकता है जिसने जादू को महसूस किया हो और अब सही रास्ता चुनना चाहता हो। गप्पू कांपते हुए अंदर गया। भीतर अंधेरा था, पर एक कोने में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वहां एक लोमड़ी का बच्चा एक जादुई जाल में फंसा हुआ था। वही बच्चा जो जंगल से गायब हुआ था। गप्पू उसे छुड़ाने ही वाला था कि तभी एक ठंडी हवा चली और गहरी डरावनी हंसी गूंजने लगी। धुएं में से एक परछाई उभरी। वो था काला उल्लू, बाबा उल्लू का जुड़वां भाई, जो काले जादू और लालच का मालिक था। उसने कहा, क्यों गप्पू, इस बार तू खुद मदद मांगने आया या दूसरों को बचाने? गप्पू ने डर के बावजूद उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। यह ताकत मेरी नहीं थी और ना ही किसी मासूम की होनी चाहिए। काला उल्लू मुस्कुराया, तो ले, ये आखिरी परीक्षा है। जमीन कांपी और जादू शुरू हुआ। गप्पू के पास कोई ताकत नहीं थी, पर उसके पास थी बुद्धि और सच्चे इरादे। उसने जल्दी से पास पड़े पत्तों, पत्थरों और पानी से एक चमकदार दर्पण जैसा आईना बना डाला।
जैसे ही काले उल्लू ने जादू की तेज किरण फेंकी, गप्पू ने वो किरण उस दर्पण से वापस उसी पर मोड़ दी। तेज रोशनी के साथ काला उल्लू चीखते हुए गायब हो गया। जादू का सारा असर टूट गया और लोमड़ी का बच्चा आजाद हो गया। गप्पू ने बच्चा उठाया और चुपचाप बाहर निकल आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह जंगल शांत था, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। वहीं पुरानी दुकान अब फिर से दिखी, लेकिन इस बार उसका बोर्ड बदल चुका था। जिन्हें जरूरत है वही देख पाएंगे, और जो समझदार हैं वही इसका सही इस्तेमाल करें। जंगल में एक भालू और खरगोश रहते थे। भालू बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही लालची भी। वहीं खरगोश छोटा था मगर बेहद चालाक। एक दिन दोनों ने मिलकर खेत में गाजर उगाने का फैसला किया। भालू ने कहा, हम आधा आधा बांटेंगे। जो ऊपर होता है वो मेरा और जो नीचे होता है वो तुम्हारा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, ठीक है। कुछ महीनों बाद खेत में गाजर उगाई। गाजर का स्वादिष्ट भाग जमीन के नीचे था। भालू को ऊपर की पत्तियां ही मिलीं और खरगोश को पूरी गाजर। भालू गुस्से में आया और बोला, इस बार मैं नीचे लूंगा और तू ऊपर ले लेना। खरगोश ने फिर से हामी भर दी। इस बार खरगोश ने मक्के की फसल बोई। मक्का ऊपर होता है और नीचे सिर्फ जड़ें। अब भालू को फिर से कुछ नहीं मिला और खरगोश को पूरे मक्के के भुट्टे। भालू को समझ आ गया कि लालच करने से कुछ नहीं मिलता। उसने खरगोश से माफी मांगी और आगे से ईमानदारी से काम करने का वादा किया। चतुरपुर गांव की एक रंग बिरंगी सुबह थी। गांव के कोने में एक प्यारा सा बगीचा था जो गोलू हाथी का था। वहीं बैठा था बबलू बंदर, अपनी पूंछ हिलाता हुआ और मुंह बनाकर गोलू को घूरता हुआ। गोलू, मैंने साफ कहा था, अगर तूने फिर से सारे लड्डू खा लिए ना, तो इस बार पार्टी कैंसिल। बबलू ने हाथ नचाते हुए कहा। गोलू हाथी ने अपनी भारी सी आंखें खोली, फिर धीरे से मुंह में भरे लड्डू को निगलते हुए बोला, अरे बबलू भाई, बस एक ही तो खाया, और वो भी आधा। बबलू ने आंखें तरेरी और बोला, तू आधा खाता है या पूरा, ये सबको पता है। तेरे खाने से पहले ही मिठाई गायब हो जाती है। इसी बीच कहीं दूर से छू छू करती मितू चूहिया दौड़ती हुई आई। उसके कान हिल रहे थे और चेहरा चमक रहा था, जैसे उसने कोई बड़ी खबर पकड़ी हो। मुझे सब पता है, मितू चिल्लाई। गोलू कहीं लड्डू छुपाकर रखता है और खुद सब खा जाता है। अब तक चीकू बिल्ली और टिंगू कछुआ भी आ चुके थे। चीकू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गोलू को देखा और बोली, गोलू, मिठाई चोरी करना फैशन में नहीं है। टिंगू धीरे धीरे चलता हुआ बोला, अगर लड्डू छुपाए हैं तो मिलेंगे भी, चलो ढूंढते हैं। बस फिर क्या था, पूरा बगीचा खोजबीन में लग गया। बबलू पेड़ पर चढ़ा, मितू फूलों की क्यारी में कूद पड़ी, चीकू झूले के नीचे झांकने लगी और टिंगू कछुए की रफ्तार में झाड़ियों को खंगाल रहा था। गोलू पसीने पसीने हो गया। सच में मैंने नहीं छुपाए, इस बार नहीं, वह चिल्लाया। पर किसी ने सुना ही नहीं। सबको तो लड्डू चाहिए थे। उसी वक्त सबसे पीछे एक छोटा सा सफेद कानों वाला खरगोश किट्टू चुपचाप आया। उसकी चाल में शरारत थी। उसने सबका टिफिन उठाया, धीरे धीरे झूले के पीछे गया और खोलकर देखा, लड्डू, बहुत सारे लड्डू। किट्टू ने एक एक करके सारे लड्डू गप कर डाले। उधर सब लोग अब भी गोलू को घूर रहे थे। गोलू, एक आखिरी मौका, बता दे लड्डू कहाँ हैं? बबलू ने कहा। मैंने नहीं लिए, गोलू ने मुंह लटकाते हुए कहा। तभी झूले के पीछे से एक जोरदार डकार की आवाज आई। सबने एक साथ मुड़कर देखा। किट्टू बैठा था, पेट पकड़े, और मुंह पर लड्डू की मिठास चिपकी हुई थी। सबकी आंखें चौड़ी। किट्टू, किट्टू ने शर्माते हुए मुस्कान दी और बोला, क्या करूं यार, लड्डू देखे नहीं जाते। अब सबका ध्यान गोलू से हटकर किट्टू पर चला गया। पहले गोलू ने राहत की सांस ली, फिर सब ठहाके लगाने लगे। गोलू मुस्कुराया और बोला, जो लड्डू न मिले उनका स्वाद सबसे मीठा लगता है। और सब एक साथ हंसी में लोटपोट हो गए। घमंडी हाथी और चतुर चींटी। एक बार की बात है, एक हरे भरे घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत बड़ा, ताकतवर और सुंदर था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत घमंडी भी था। उसे लगता था कि जंगल में उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। वह छोटे जानवरों को हमेशा तंग करता और उन पर हंसता। रोज वह खरगोशों पर पानी फेंक देता, कछुओं को धक्का देता, और जब भी चींटियां उसके रास्ते में आती तो वह उनका घर यानी मिट्टी का टीला अपने भारी पैरों से कुचल देता।
सारे छोटे जानवर उससे डरते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन हाथी ने फिर से एक चींटी के घर को कुचल दिया। बहुत सी चींटियां गुस्से में आ गईं। उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर एक सभा की और अपनी नेता चींटी, चश्मा पहने और बेल्ट लगाए एक समझदार चींटी ने कहा, अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि हम इस घमंडी हाथी को सबक सिखाएं। सभी चींटियां तैयार हो गईं। उन्होंने योजना बनाई कि जब हाथी सोएगा, तब वे सब उस पर हमला करेंगी। अगले दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी सैकड़ों चींटियाएं उसके शरीर पर चढ़ गईं। कुछ उसके कान में घुस गईं, कुछ उसकी सूंड पर चढ़ीं और कुछ उसके पैरों पर। फिर सबने एक साथ काटना शुरू कर दिया। हाथी तड़प उठा। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? बचाओ! वो जोर से चिल्लाया और जमीन पर लौटने लगा। काफी देर तक हाथी चींटियों से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन छोटी छोटी चींटियां हर जगह थीं। अंत में वह समझ गया कि यह उन्हीं चींटियों का बदला है जिनके घर वह रोज कुचलता था। थोड़ी देर बाद चींटियां उसके शरीर से उतर गईं। हाथी बहुत शर्मिंदा था। वह झुककर नेता चींटी से बोला, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ताकतवर होना सब कुछ नहीं होता। नेता चींटी मुस्कुराई और बोली, याद रखो, छोटे होने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। सम्मान सबका होना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जानवर को तंग नहीं किया। वह सभी के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। नीति मॉरल, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। एकता और समझदारी से कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है।